सर, जैसा कि ये दिल्ली के रामलीला मैदान में 3 तारीख को पुरानी पेंशन बहाली के साथ और तमाम आपकी जो समस्याएं को लेके आपने मांग रखी थी, और रामलीला मैदान में जैसा कि देखने में आया कि लाखों की तादाद में लोग वहाँ राज्य कर्मचारी जुड़े थे। फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सर क्या कहेंगे उसमें? अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के 1 दिवसीय धरने में उनके आह्वान पर यूपी फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन अपने संबद्ध विभागों के पदाधिकारियों और सदस्यगणों को लेकर लगभग हम लोग 15,000 की संख्या में यूपी से पहुंचे थे और पूरे देश भर से इस महारैली में हर प्रांत का कर्मचारी आया था। जहाँ तक संख्या का सवाल है तो संख्या 1 लाख से जरूर ऊपर थी और सबने एक ही स्वर में जो मांग हमारे एजेंडे में थी उनको पूरे करने के लिए सरकार को चेतावनी रैली के माध्यम से अपनी बात बताई, कही। और जहाँ तक मैं समझता हूँ सरकार को भी इन मांगों को पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत इसलिए नहीं होनी चाहिए, आज हमारी मोदी जी कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आज हमारी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन है। जब $5 ट्रिलियन इकोनॉमी है हमारी, हम 5वीं अर्थव्यवस्था है विश्व की, उसके बाद हम कर्मचारियों के प्रति इतना द्वेष भाव क्यों? सभी को आप सब कुछ दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम कर्मचारी हैं। हम 60 साल आपके साथ तन मन से, अपने शरीर से, अपने घर परिवार से विरक्त होकर अपनी ड्यूटी करते हैं और जब 60 साल बाद जब हम रिटायर होकर घर जाते हैं तो क्या हमारी पेंशन की गारंटी नहीं होनी चाहिए? इन सब बातों को लेकर हम लोग जब गए वहाँ तो अच्छा जन समर्थन मिला और केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को इसका संज्ञान भी लेना चाहिए और हमको लगता है कि उन्होंने लिया भी है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन आने वाला है और ऐसा नहीं है कि कर्मचारियों की कोई सुनता नहीं है या कर्मचारियों की अगर मांगों के संबंध में निर्णय नहीं लिया गया तो कर्मचारी भी बाध्य होकर इस स्तर पे आएगा कि वो भी सरकारों का चयन अपने हिसाब से करेगा। ये सरासर गलत है और इसका यूपी फेडरेशन विरोध करता है और भविष्य में इस तरह के मैं चाहूँगा कि कर्मचारियों के संबंध में तो कतई बयानबाजी ना हो, क्योंकि अभी कोविड काल में देखा गया कि कितने सरकारी कर्मचारी लगे रहे और कितने प्राइवेट वाले लगे रहे। खाली सरकारी कर्मचारी ही था जिसने यहाँ का ग्राफ घटाया, बाकी अच्छी अर्थव्यवस्थाएं जो नंबर 1 की अर्थव्यवस्था है, अमेरिका, इटली, फ्रांस वगैरह फेल हो गई, लेकिन भारत फिर भी इतनी कैजुअलिटी इंडिया में नहीं हुई जितनी और कहीं हुई और व्यवस्था भी देने में हम लोग आगे रहे। क्यों? क्योंकि सरकारी कर्मचारी के ऊपर जिम्मेदारी थी, वो अपनी जिम्मेदारी को जानते हुए, निभाते हुए, एक कह लीजिए एक देश प्रेम की भावना यहाँ पर परिलक्षित होती है कि जब सब किनारा कस लिए तब सरकारी कर्मचारी था जो मैदान में कूद के, चाहे किसी रूप में, चाहे स्वास्थ्य कर्मी के रूप में, चाहे नगर निगम कर्मी के रूप में या अन्य किसी भी रूप में, उन्होंने पूरा साथ दिया। तो ये रेवड़ी का शब्द तो बिल्कुल कतई नहीं होना चाहिए और इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ।